वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। और आज हम बात करेंगे 2024 और 2025 में वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई जानवरों की नई एवं दुर्लभ प्रजातियों के बारे में। पिशाच हेजहॉग हाइलोमिस मैक्रोंग एक मुलायम बालों वाला हेजहॉग है जिसके लंबे नुकीले दांत होते हैं, जिसकी खोज वियतनाम में हुई थी। रूसी वियतनामी अनुसंधान केंद्र ने 2009 में पहली बार जंगली पिशाच हेजहॉग की तस्वीरें खींची थी। इस प्रजाति की पहचान छोटे जिम्नोअर्स के वर्गीकरण को संशोधित करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के एक भाग के रूप में की गई थी। वैम्पायर हेजहॉग ग्रेटर मेकांग क्षेत्र में खोजी गई 234 नई प्रजातियों में से एक थी। दूसरे नंबर पर है माइलोप्लस सोरेन। लॉर्ड सोरेन एक शाकाहारी मछली है जिसका नाम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के खलनायक सौरोन के नाम पर रखा गया है। यह पिराना का करीबी रिश्तेदार है, लेकिन यह मछली के पाकू समूह का हिस्सा है। माइलोप्लस सोरेन की खोज जिंगू नदी में हुई, जो अमेज़न की एक सहायक नदी है। इसकी खोज तब हुई जब वैज्ञानिक इससे संबंधित प्रजाति एम स्कोमबर्ग के अनुवांशिकी का अध्ययन कर रहे थे। मछली की पहचान व्यक्तियों के बीच डीएनए अंतर का विश्लेषण करके की गई थी। इसका शरीर गोल है और इसके किनारे पर एक बड़ी काली पट्टी है। इसके शरीर पर नारंगी रंग के धब्बे हैं। इसके दांत मोती जैसे सफ़ेद हैं, जो पिराना के दांतों से ज़्यादा इंसानी दांतों जैसे हैं। इस नाम का उद्देश्य मछली की ओर ध्यान आकर्षित करना और अमेज़न में जैव विविधता की रक्षा के प्रयासों को बढ़ावा देना है। यह सौरोन के नाम पर रखे गए कई जानवरों में से एक है, जिसमें डायनासोर, मेढक और तितलियों का एक समूह शामिल है। तीसरे नंबर पर है काओबैंग मगरमच्छ न्यूट। टाइलोटोटिट्रोन कोलियांसिस एक मध्यम आकार का काला न्यूट है जिसके हाथ और पैर की उंगलियों पर नारंगी रंग के सिरे होते हैं। इसे वियतनाम के पहाड़ी खेत में खोजा गया था। दिखने में काओबैंग मगरमच्छ, मोटा शरीर, रूखी त्वचा, बड़े सिर, लंबे पतले अंग, गहरा भूरा पेट, पूंछ के केंद्र तक नारंगी पट्टी। इनका प्राकृतिक वास 3300 फीट या उससे अधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय वन, धीमी गति से बहने वाली धाराएं या स्थायी तालाब या अस्थायी तालाब पर होता है। बरसात की गर्मियों के दौरान प्रजनन, सर्दियों के दौरान चट्टानों और गुहाओं के नीचे छिपता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह प्रजाति संभवतः मानवीय गतिविधियों के कारण खतरे में है। वियतनामी कानून के तहत संरक्षित किया जाएगा। साइट पर संरक्षण गतिविधियां प्राथमिकता हैं। प्रजनन संरक्षण उपाय विकसित किए जा रहे हैं। डीएनए विश्लेषण ने नई प्रजाति की पुष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह तकनीक वैज्ञानिकों को उभयचरों के बीच आनुवंशिक विविधता और विकासवादी संबंधों का पता लगाने में सक्षम बनाती है। चौथे नंबर पर है क्लाउडेड टाइगर कैट। लेपर्ड्स पार्डिनोइडस एक छोटी सी बिल्ली है जिसके फर का पैटर्न बादल जैसा होता है और यह मध्य और दक्षिण अमेरिका के बादल वाले जंगल में रहती है। यह एक नई खोजी गई प्रजाति है जो ऑन्सिला या उत्तरी टाइगर बिल्ली से संबंधित है। दिखने में यह बिल्ली छोटी, गोल कानों वाली, लंबी पूंछ वाली बिल्ली है। घना मुलायम फर जो लाल, नारंगी, भूरा, पीला रंग का होता है। बादलदार रोसेट जो अनियमित आकार के होते हैं और अक्सर आपस में मिल जाते हैं। केवल एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां। इनका वास दक्षिणी मध्य अमेरिकी और इंडियन पर्वत श्रृंखलाओं के बादल वन, कोस्टा रिका से पनामा, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया और अर्जेंटीना में होता है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि तीनों बाघ बिल्लियों का वर्तमान क्षेत्र संभवतः पहले की तुलना में लगभग आधा रह गया है। वैज्ञानिकों को संदेह है कि एक अनोखी छोटी बिल्ली एक दशक से भी अधिक समय तक मध्य और दक्षिणी अमेरिका में घूमती रही है। इस बिल्ली के खोज की पुष्टि में आनुवंशिक कार्य और 40 विशेषज्ञ शामिल थे। क्लाउडेड टाइगर बिल्ली क्लाउडेड तेंदुए और पारंपरिक बाघ बिल्ली के मिश्रण जैसी दिखती है। यह फेलिडे परिवार का सबसे नया सदस्य है। पांचवें नंबर पर है स्टेरी नाइट लिजर्ड, तारों वाली रात की छिपकली। नेमास्पिस वांगोगी एक छोटी रंगीन छिपकली है जिसका नाम विंसेंट वैन गॉग की पेंटिंग द स्टाररी नाइट के नाम पर रखा गया है। इसे 2022 में भारत के पश्चिमी घाट में खोजा गया था। इस छिपकली का अग्रभाग पीले सुनहरे रंग का होता है।
तथा उसकी पीठ और सिर पर हल्के नीले रंग के धब्बे और रेखाएं होती हैं। यह लगभग 1.5 इंच लंबा है। इसका शरीर पतला, ऊबड़ खाबड़, आंखें लाल और पंजे मजबूत होते हैं। इनका प्राकृतिक वास यह निम्न ऊंचाई वाले पर्णपाती जंगलों में रहता है। यह चट्टानों के बीच रहना पसंद करता है तथा कभी कभी इमारतों और पेड़ों पर भी पाया जा सकता है। यह दिन के समय मुख्यतः चट्टानों और पेड़ों के तने पर सक्रिय रहता है। यह मुख्यतः सुबह और शाम के ठंडे समय में सक्रिय रहता है। इसकी खोज ईशान अग्रवाल नामक जीव विज्ञानी ने की थी, जो इस क्षेत्र में नए अकशेरुकी जीवों की खोज कर रहे थे। यह खोज चट्टानों के बीच एक छोटी सी छिपकली को देखने के बाद द स्टाररी नाइट से प्रेरित थी। छठे नंबर पर है एलाकार्टिनस फोसर्टी येलो लाइन गोबी। एक स्पंज में रहने वाला गोबी है जो जटिल बैरल, एप्लिसीना लैकुनोसा और स्टॉप पाइप स्पंज एप्लिसीना आर्चरी पर रहता है, जो कैरिबियन में पाई जाते हैं। सातवें नंबर पर है दक्षिणी मानव युक्त स्लॉथ ब्रैडीपस क्रिनीटस। 3 पंजों वाली स्लॉथ प्रजाति है। दक्षिणी मानव युक्त स्लॉथ में उत्तरी मानव युक्त स्लॉथ की तुलना में चपटी खोपड़ी, गोल जबड़े और चौड़े गाल होते हैं। इस प्रजाति का सिर नारियल जैसा दिखता है। यह सुस्ती ब्राजील के अटलांटिक वन में पाई जाती है, जो अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। दक्षिणी मानव युक्त स्लॉथ रियो डी जनेरियो और एस्पिरिटो सेंटो में पाए गए हैं। 8वें नंबर पर है दक्षिणी विशाल हमिंग बर्ड जीनस पैटागोना की 2 प्रजातियों में से एक है और अपने करीबी रिश्तेदार उत्तरी विशाल हमिंग बर्ड के बाद दूसरी सबसे बड़ी हमिंग बर्ड की प्रजाति है।